गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज रंजित। बेसिकली आज हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल्स पढ़ने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ पोलिनोमियल्स, राइट। बेसिकली पोलिनोमियल्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, यानी घात के आधार पर और टर्म्स के आधार पर, यानी पद के आधार पर जो बहुपद को कितने भाग में बांटा गया है, यानी कितने टाइप्स होते हैं, वो चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, यानी पद के आधार पर। और दूसरा हमारा ऑन द बेसिस ऑफ पावर, ये वो कहते हैं डिग्री, और इसी को कहा जाता है एक्सपोनेंट, इस घात के आधार पर। तो बेसिकली जो पोलिनोमियल्स है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो पावर यानी घात के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, और सेकेंड जो है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, यानी पद के आधार पर। तो हम लोगों ने पद के आधार पर पहले ही देख चुके हैं कि ये पद के आधार पे बेसिकली क्या होता है, बहुपद बहुत प्रकार के होते हैं, और घात के आधार पे भी। तो इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। पावर नंबर ऑफ टर्म। यदि हम लोग घात के आधार पर देखें बहुपद, तो पहला जिसका पावर अगर 0 हो, यानी पावर क्या हो, उस पोलिनोमियल जिसका पावर बेसिकली 0 हो, तो उसको क्या कहते हैं, कांस्टेंट पोलिनोमियल। तो कहते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल, इसको शॉर्ट में लिख देते हैं। और कांस्टेंट पोलिनोमियल पता है, इसका एग्जांपल यहाँ लिख देते हैं। इसमें जैसे हो गया 0 को अलग से हम लोग थोड़ा पढ़ लेंगे। इसमें लिख देते हैं 1 2 1 2, रूट का कोई भी संख्या हो, जैसे √2 -3, कुछ भी हो सकता है। यानी जो कांस्टेंट पोलिनोमियल्स है उसमें आपका नेगेटिव, पॉजिटिव, रैशनल, इरेशनल कोई भी संख्या हो सकता है कांस्टेंट में। उसे कहते हैं एक पदी बहुपद जिसका डिग्री क्या हो, यानी घात 0 होता है, राइट। 0 को अलग से पढ़ लेंगे, 0 पोलिनोमियल्स के बारे में अलग से, क्योंकि उसका डिग्री क्या होता है बेसिकली हम लोग डिफाइंड नहीं कर सकते। अब हम चलते हैं दूसरा, जिसका घात क्या हो, पावर क्या हो, 1 हो, उसको कहते हैं लीनियर पोलिनोमियल। इसका अगर एग्जांपल की बात करें तो लीनियर पोलिनोमियल्स जो है मैक्सिमम, अगर 1 वेरिएबल की बात करें, हम लोग अभी 1 वेरिएबल में पढ़ रहे हैं, यानी उसमें केवल 1 वेरिएबल में सिर्फ x की टर्म में या y की टर्म में पोलिनोमियल हो, तो उसको कहते हैं 1 वेरिएबल। तो उसमें क्या होता है कि एक टर्म में भी होगा, यानी जो हमारा लीनियर पोलिनोमियल होगा वो एक टर्म में या मैक्सिमम 2 टर्म में होता है। क्योंकि 1 वेरिएबल की बात करें तो अगर एक टर्म की बात करें तो x हो सकता है, और 2 टर्म की बात करें तो 2x स्क्वायर, सॉरी x स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि लीनियर पढ़ रहे हैं, तो 2x + 3, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितने हो सकते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स। यहाँ मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, तो मैक्सिमम जो है इसमें लीनियर में सिर्फ और सिर्फ 2 ही हो सकता है। 1 वेरिएबल की बात कर रहे हैं, यदि हम लोग 1 वेरिएबल की बात करें तो किसी स्टूडेंट्स को लगा कि x + x लिख सकते हैं, x + x, तो एक से अधिक टर्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर x + x अगर हम पोलिनोमियल लिखते हैं तो उसको ऐड करेंगे तो वो ऐड होके एक ही टर्म बनेगा। इसलिए मैक्सिमम एक तो वेरिएबल टर्म होना चाहिए कांस्टेंट, तो ये 2 टर्म का हो गया लीनियर, ये एक टर्म का x, राइट। अब हम लोग देखते हैं, अगर पावर यानी घात अगर जिसका 2 हो तो उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, राइट, क्वाड्रेटिक। पोलिनोमियल
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का उदाहरण क्या है, जिसको ये भी क्या हो सकता है, एक टर्म में भी हो सकते हैं, दो टर्म में भी और तीन टर्म में, क्योंकि इसका मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स यदि देखें क्वाड्रेटिक का तो इसका पावर 2 है। तो इसका पहला तो होगा एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह हम लोग वाई टी कुछ भी वेरिएबल ले सकते हैं, लेकिन सिंगल वेरिएबल में। यदि हम एक्स में लेंगे तो सिर्फ एक्स में लेना होगा, क्योंकि सिंगल वेरिएबल की बात कर रहे हैं। तो वाई में लेंगे तो सिर्फ वाई में होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x, ये हो गया हमारा टू टर्म में। अगर थर्ड टर्म की बात करें तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। यानी हम लोग देख रहे हैं कि इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो सकते हैं, 3, राइट। और 1 भी, मतलब मिनिमम तो 1 है, मैक्सिमम कितना है, 3 टर्म्स इसमें हो सकते हैं। किसमें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, राइट। यानी द्विघात बहुपद में कितने टर्म्स हो सकते हैं, मैक्सिमम 1 वेरिएबल की बात कर रहे हैं। सेकेंड वेरिएबल में अगर 2 वेरिएबल ले लें तो अधिक हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ हम लोग किस में बात कर रहे हैं कि सिंगल वेरिएबल में। तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स 3 है। यहाँ हम लोग लिख देते हैं नंबर ऑफ टर्म्स, सॉरी। इसका लिख देते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म कितना होना चाहिए, 1, इसका 2, इसमें कितना होगा मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स 3। अगर डिग्री 3 हो, जिस पोलिनोमियल की, जिस बहुपद की डिग्री यानी घात 3 हो, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल, यानी त्रिघात बहुपद। जो स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम वाले हैं वह मतलब अपना लिख सकते हैं हम, ताकि इंग्लिश और हिंदी में अगर यहाँ अगर लिखे तो क्या होगा कि यहाँ स्पेस कम पड़ जाता है, तो दिक्कतें होती है। इसीलिए हम इंग्लिश में लिख रहे हैं और हिंदी में बोल रहे हैं। यानी क्यूबिक पोलिनोमियल त्रिघात बहुपद। और त्रिघात बहुपद में हम लोग अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें तो त्रिघात बहुपद में भी 1 टर्म्स हो सकते हैं, 2 टर्म्स, 3 टर्म्स और 4 टर्म्स भी। तो अगर 1 टर्म्स की बात करें त्रिघात बहुपद तो एक्स की होगा 2x³ प्लस 2x स्क्वायर, ये 2 टर्म में हो गया। 3 टर्म्स की बात करें 3x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस x, ये 3 टर्म्स में हो गया। और 4 टर्म्स में भी हो सकता है ये, यानी 4x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। तो हम लोग देख रहे हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स 1 वेरिएबल की बात करें तो कितना, 4 है यहाँ, यानी 4 है, 4 टर्म में है ये। अगर इसकी मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म की बात करें तो कितना होना चाहिए, 4। और अगर जिसका पावर 4 हो, जिस पोलिनोमियल का पावर 4 हो, उसको क्या कहते हैं, बेसिकली उसको कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, राइट। इसमें भी 1 टर्म 2 टर्म्स हो सकते हैं, जैसे कि इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग पावर 4, ये 1 टर्म हो गया। 2 टर्म की बात करें तो 2 टर्म्स में ये हो सकता है, 3 टर्म में भी हो सकता है ये 3x स्क्वायर प्लस क्यूब होगा यहाँ, क्योंकि या तो इनका पावर जो होता है बेसिकली वो या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। हम लोग देख रहे हैं कि 3 टर्म्स भी है। 4 टर्म्स की बात करें तो 5x4 प्लस 2x³ प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 4। तो ये मैक्सिमम कितना टर्म्स है, 1 2 3 4 5। तो हम लोग देख रहे हैं एक चीज कि जब पावर 0 है तो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, 1 है। अगर पावर 1 है तो देख रहे हैं कि 1 से अधिक है, 2 है। अगर पावर 2 है तो देख रहे हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स 3 है। पावर 3 है तो 4 है मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म। और पावर 4 है, अगर किसी पोलिनोमियल की पावर 4 है तो उसमें अधिकतर टर्म्स 1 वेरिएबल की बात करें, हम बार बार बता रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ ये कंडीशन 1 वेरिएबल के लिए है। तो वहाँ देख रहे हैं कि कितना है, उस कंडीशन में 5 है। अगर 5 अगर किसी बहुपद का पावर हो तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होनी चाहिए, तो 6 होगा।
तो ये क्लासिफिकेशन है हमारा बेसिकली डिग्री के आधार पर, यानी घात के आधार पर। और हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ लिया था यहाँ कि टर्म्स के आधार पे भी बेसिकली बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे 5 हो गया, फिर 4 है, फिर 5 6, इस तरह से मतलब पोलिनोमियल, बहुत सारे पोलिनोमियल हम लोगों को बेसिकली पढ़ना, बस यहाँ से क्यूबिक पोलिनोमियल तक पढ़ना है, राइट। अब इसमें देखिए अगर सॉरी ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, तो इसके आधार पे क्या होगा, पहला तो होगा मोनोमियल, मोनोमियल मीन्स होता है एक पदी। ये जो कि हम लोग देख लिए थे, एक पद में क्या आ जाएगा, जो मोनोमियल होता है बेसिकली, जो मोनोमियल होता है उसमें एक पद में आपका कांस्टेंट भी आ जाएगा, और एक टर्म में क्या आ जाएगा, वेरिएबल में भी आ जाएगा। ये यहाँ बहुपद टर्म्स की बात करें तो इसमें 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, यानी 2x स्क्वायर 4x। इसमें बेसिकली हम लोगों को पावर से कोई ये नहीं है कि पावर को इसमें नहीं देखेंगे, सिर्फ इसमें टर्म्स देखा जाएगा। जैसे क्यूबिक में भी आ जाएगा, तो ये सारे एक टर्म्स में क्या है, मोनोमियल, चाहे पावर कितनी भी हो, राइट। बाइनोमियल में क्या होगा, बाइनोमियल में मैंने इसमें क्या कर रहे हैं कि पद के आधार पर देख रहे थे, सिंगल पद, इसमें भी कांस्टेंट में सारी नंबर्स यानी नेगेटिव, पॉजिटिव, रेशनल, इरेशनल सारी संख्याएं जाएगी। उसके बाद वेरिएबल में भी आ जाएगी जो एक टर्म में हो, चाहे पावर उसकी 5 हो 6 हो, उससे हमें कोई बहस नहीं है, बस उसमें सिर्फ टर्म्स के आधार पर हम लोग देख रहे हैं क्लासिफिकेशन। और बाइनोमियल में देखेंगे कि उसमें पावर जो हो, लेकिन टर्म्स कितने होने चाहिए, 2। जैसे 2x + 2, 3x स्क्वायर + 5, 4x स्क्वायर + 2x, ये सब क्या है, बाइनोमियल है। ट्राइनोमियल की बात करें, ट्राइनोमियल, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो सकते हैं, 3। सॉरी, इसमें क्या है कि ट्राइनोमियल की बात करें तो नंबर ऑफ टर्म्स नहीं देखेंगे। ट्राइनोमियल का मतलब ये होता है कि वो पोलिनोमियल, यहाँ पोलिनोमियल लिख लेना है। जैसे मोनोमियल है तो यहाँ लिख लेना है पोलिनोमियल, बाइनोमियल पोलिनोमियल, ट्राइनोमियल पोलिनोमियल, राइट। तो इसमें अगर देख रहे हैं हम लोग सॉरी, तो क्या होगा, इसमें जो टर्म्स होनी चाहिए कम से कम 3 टर्म्स होगी, अधिक से अधिक वेटेबल्स, क्योंकि ट्राइनोमियल है तो 3 टर्म तो होना ही होना चाहिए। जैसे 4x स्क्वायर + 2x + x, से 3x³ + 2x स्क्वायर + x, ये सब क्या है, ट्राइनोमियल बहुपद है, राइट। यानी 3 पद में क्या, ये सब बहुपद है। इसके बाद मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, उसके बाद जो जिसमें 4 पद होते हैं उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं क्वाड्रिनोमियल। तो हम लोगों को पढ़ना बेसिकली 3 टाइप्स का है, क्वाड्रिनोमियल, और सबके आगे पोलिनोमियल लिख लेना है, पोलिनोमियल यहाँ भी लिख देता है। मोनोमियल, पोलिनोमियल, बाइनोमियल, पोलिनोमियल, ट्राइनोमियल, पोलिनोमियल और क्वाड्रिनोमियल पोलिनोमियल। इसमें क्या होगा कि मैक्सिमम बोला जाता है, मतलब बोल देते हैं मैक्सिमम। बेसिकली क्या होता है कि इसमें क्वाड्रिनोमियल है तो क्वाड्रिनोमियल का मतलब ये होता है कि 4 पद होने ही चाहिए, उससे कम नहीं होगी, उससे कम हो जाएगी तो फिर ट्राइनोमियल हो जाएगा। इसीलिए इसमें मैक्सिमम के चाहे मिनिमम के, उसमें 4 पद होना ही चाहिए। इसको लिख सकते हैं 4x + 2x स्क्वायर + 3x + 5। इसमें हम लोग देख रहे हैं जो कितने टर्म्स हैं, 4 टर्म्स। तो ये क्लासिफिकेशन है हम लोगों को, बस इसमें पूछा जाता है जो एग्जाम पॉइंट, मतलब एग्जाम के दृष्टिकोण से यदि हम लोग देखें तो एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस बनता है, तो यहाँ से तो क्वेश्चंस नहीं बनता है। बेसिकली यहाँ से क्वेश्चन बनता है, जैसे आपको लीनियर पोलिनोमियल दिया रहेगा, या बाइनोमियल, या ट्राइनोमियल, या इस तरह का क्वाड्रेटिक, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक,
और इसमें पूछा जाएगा, कभी डिग्री पूछा जाएगा, वैसे नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पूछे जाते, उसमें डिग्री पूछे जाते हैं एग्जाम में। और आपको उसमें जो क्वेश्चंस जितने सारे बनते हैं वो होते हैं यहाँ, इस टाइप के क्वेश्चन थे। तो हम लोगों ने क्लासिफिकेशन जो है इसका देख लिया कि ये इसका क्लासिफिकेशन है पावर के आधार पर, और यह है पदों के आधार पर। अब हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे उसमें, अब हम लोग थोड़ा सा कुछ जो क्वेश्चंस किए थे उसमें थोड़ा सा एक दो जो फॉर्मूला था उसको थोड़ा देख लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। हम लोगों ने एक दो जो फार्मूला था वो किए थे कि जैसे कि कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या अगर उसकी पावर 0 हो जाए, चाहे वो वेरिएबल हो चाहे कांस्टेंट हो, तो वैल्यू 1 होता है। ये चीज़ थोड़ा अच्छा से हम लोग यहाँ पढ़ लेते हैं। जैसे a की पावर 0, कोई भी संख्या है एक्स वाई जेड, इट डजंट मैटर, कोई भी संख्या हो सकती है कांस्टेंट चाहे वेरिएबल, अगर इसकी पावर 0 है तो 1 होता है। और ये कैसे होता है इसका थोड़ा सा प्रूफ देख लेते हैं। जैसे 1 की पावर 0 है तो इस चीज़ को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, a की पावर 0 को इस तरह लिख सकते हैं n-n या m-m लिख सकते हैं, राइट। और हम लोगों को पता है कि पावर जिसे है अगर बेस समान हो तो डिवाइड में यानी भाग में पावर क्या होता है, अगर बेस समान होता है तो घटा देते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग इस टर्म में भी लिख सकते हैं कि a की पावर n ओवर a की पावर n, और ये टर्म इस टर्म में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि इस चीज़ को हम लोग इस तरह लिखते हैं जैसे a की पावर n, a की पावर n, तो इसका बेस समान है और पावर भी समान है, तो बेस क्या बेस लेके और पावर को माइनस कर देते हैं। तो इस चीज़ को इस तरह भी लिख सकते हैं। यहाँ देख रहे हैं कि दोनों क्या है, समान है, जिसको कैंसिल कर सकते हैं। इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इसका ये प्रूफ है सॉरी, इसको हम लोग LHS से किए हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। जैसे 1 है तो इसको एडजेटिव 1 को हम ये चीज़ लिख सकते हैं, राइट। तो इधर से भी प्रूफ कर सकते हैं। अब हम लोग देखा था कि जैसे कि रूट की संख्या, जैसे कि रूट एक्स, ये x 1/2 ये कैसे इक्वल होता है, तो इसका प्रूफ क्या है। तो इसको हम लोग मान लेते हैं, लेट, इसका भी प्रूफ देख रहे हैं, लेट रूट एक्स बराबर वाई मान लेते हैं, राइट। इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो इसको मान लिए रूट एक्स बराबर। अब क्या करेंगे, टेक बोथ द साइड्स स्क्वायर, यदि हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर ले, टेक बोथ द साइड्स स्क्वायर, यानी दोनों तरफ यदि हम लोग स्क्वायर करें इसका, तो क्या होगा, रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे, रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे, फिर वाई का स्क्वायर करेंगे। और स्क्वायर को हम लोग को पता है कि अगर स्क्वायर इसको स्क्वायर कर रहे हैं तो रूट एक्स गुना रूट एक्स होगा, और उसका जो स्क्वायर रूट होगा वर्गमूल क्या होना चाहिए, एक्स होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को पता है जैसे रूट 4 है या रूट 2 है, रूट 4 है, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो इसको रूट 4 गुना रूट 4 लिख सकते हैं, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 होगा, और फाइनली रिजल्ट क्या होना चाहिए, 4 आना चाहिए, राइट। तो इसी तरह इसको हम लोग लिख सकते हैं x, इसको x लिखा जा सकता है, इसको वाई स्क्वायर। नाउ टेक बोथ द साइड 1/2 पावर अगर हम लोग ले 1/2, अब क्या कर रहे हैं कि दोनों तरफ 1/2 पावर ले रहे हैं, तो क्या होगा उस कंडीशन में, x की पावर 1/2 ले रहे हैं और इसका भी पावर 1/2, वाई स्क्वायर का पावर 1/2। देख रहे हैं कि यहाँ मल्टीप्लाई में ये 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ x की पावर 2 बराबर कितना आ रहा है, x की पावर 1/2 बराबर कितना, y की पावर 1, y की पावर 1 को हम लोग y लिख सकते हैं, और y बराबर x टू दी पावर 1/2, यानी x की पावर 1/2 बराबर y। हम लोग मान चुके हैं यहाँ कि y बराबर क्या है, रूट एक्स, तो इसको लिख सकते हैं x की पावर 1/2 बराबर रूट एक्स। तो ये प्रूफ हो गया।
अब एक प्रूफ और देख लेते हैं हम लोग, एक प्रूफ और देख लेते हैं। और एक चीज यहाँ हमको समझाना था, एक चीज और, कि जैसे कि अंडर रूट रहता है कोई भी संख्या, जैसे कि ये रूट एक्स है, ये रूट एक्स है, तो इसको हम लोग लिखते हैं एक्स टू दी पावर 1/2, राइट। बेसिकली होता क्या है कि रूट, जैसे किसी भी संख्या में रूट लगाते हैं, यानी रूट में प्रेजेंट करते हैं उसको, तो यहाँ होता है 2, और ये पावर तुम लोग को पता है कि कोई भी संख्या वेरिएबल अगर पावर ना लिखा हो तो उसमें पावर 1 होता है। तो बेसिकली ये चीज इसमें कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ देख रहे हैं कि ये 2 है, 2 रूट अंडर रूट एक्स है, एक्स की पावर 1 है, तो ये 1 ऊपर चला जाता है, 2 नीचे। अगर हम लोगों को क्यूबिक यानी क्यूबिक चाहिए, किस संख्या का क्यूब निकालना है, तो उस कंडीशन में उसको कैसे लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं। तो इस कंडीशन में ये भी पावर 1 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/3। अगर ऐसा रहे 4, तो x की पावर तो 1 ही होगा, तो इसको लिखेंगे 1/4, राइट। इसी तरह से अगर 5 रहे x की पावर 1, तो इसको लिखते हैं x की पावर 1/5, ये इक्वल है। अगर इस तरह से दिया रहे, यहाँ भी कुछ अगर पावर रहे, यहाँ मान लीजिए इस तरह से लिखा रहे कोई संख्या, जैसे 2 है और x की पावर 3 है, तो इस चीज को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। हम लोग देख रहे हैं कि जो स्क्वायर के अंदर जो पावर है उसको क्या कर रहे हैं कि पावर ऊपर कर देते हैं, और जो बार है उसको नीचे लिख देते हैं। तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है x की पावर 3/2। अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ है x की पावर यहाँ 5 है, तो इसको लिख सकते हैं x की पावर 5/3। और इसमें अगर इस कंडीशन में देखें तो इस तरह से अगर हम लोग n टर्म ले लें, तो n और अंडर रूट एक्स की पावर 1, तो इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं x की पावर 1/n। तो ये एक जनरल टर्म, मतलब फॉर्मूला कहिए या टर्म, कि एक बनता है इस सीरीज के अनुसार। और यहाँ अगर इस तरह से लिखा हो, अगर x की पावर अंदर में कुछ भी दिया हो तो उसको क्या लिखेंगे ऊपर, और इसको क्या करेंगे नीचे लिखेंगे। तो बेसिकली रूट का फंडा यही है। अब हम लोग आगे जो है एक फार्मूला और कर लेते हैं, आगे एक फार्मूला और कर लेते हैं। बेसिकली ये क्लास जो है स्टूडेंट्स 9th 10th के लिए है, और 9th 10th के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि मैं यहाँ इस अपने चैनल पे अभी इसका कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ पोलिनोमियल का। फिर उसके बाद हम लोग इक्वेशन पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे एग्जाम लेवल का, राइट। तो अगला हमारा ये क्वेश्चन है, ये है कि अगर 1/a की पावर n लिखा रहे, या कुछ भी हो सकता है, 1/x की पावर n, 1/x की पावर यानी नंबर, यानी ये नेचुरल नंबर है, या नेगेटिव में भी नंबर कोई हो सकता है, इंटीजर मान लेते हैं इसको, कोई भी नंबर। तो इसका प्रूफ क्या होता है, मतलब ये 1/a⁴n, इसका प्रूफ क्या होगा हम लोग देखेंगे। इसको -n लिखते हैं, कि ये जो नीचे पावर लिखा हुआ अगर इसको हम लोग ऊपर करना चाहे तो माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे, जैसे हम लोग इसका सॉरी, अगर इसका हम लोग RHL देखें लेफ्ट हैंड साइड, तो a की पावर कितनी है l, लेफ्ट हैंड साइड LHS, तो a की पावर कितनी है -n। इस चीज को हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं। कैसे लिखा जा सकता है ये, सॉरी, इसको क्या करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड से प्रूफ कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा इजी होगा इधर से प्रूफ करना। अगर ये लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 1/a⁴n, और हम लोग को पता है कि 1 है, इसको कैसे लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं a की पावर 0, क्योंकि किसी भी संख्या का पावर 0 1 होता है, तो इसको इस तरह लिख सकते हैं, और a की पावर n। और ये भागा में अब है, बेस क्या है, दोनों का बेस क्या है, बराबर है यहाँ, तो क्या करेंगे हम लोग माइनस कर सकते हैं, यहाँ एक बेस ले लेते हैं, और पावर 0 है, और ये माइनस में हो जाएगा। तो देख रहे हैं कि a की पावर क्या आ रहा है -n। तो बेसिकली इससे हम लोगों ने प्रूफ कर दिया LHS से RHS दोनों इक्वल है। कैसे इक्वल है, ये क्या है हमारा RHS, तो ये दोनों बराबर होता है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, उसके बाद फिर आगे की क्लास में करेंगे क्वेश्चन। अब
ये क्वेश्चन है हमारा थर्ड नंबर 4x² प्लस 2y प्लस 3 4x³ प्लस 3x² प्लस x² होगा प्लस 2x। यदि इसमें हमसे पूछा जाए कि वन वेरिएबल में ये पोलिनोमियल कौन कौन से पोलिनोमियल जो है पोलिनोमियल वन वेरिएबल में है, तो हम लोग देख रहे हैं कि वन वेरिएबल में कौन कौन सी पोलिनोमियल है। तो यहाँ देख रहे हैं कि एक्स की टर्म में लिखा हुआ है, तो ये वन वेरिएबल में पोलिनोमियल, इसको पोलिनोमियल वन वेरिएबल के कहेंगे। इसमें देख रहे हैं बोला जाएगा, इसमें देख रहे हैं कि एक्स भी है, वाई भी है और यहाँ भी एक्स है। यहाँ लिख देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। तो इसमें क्या होगा कि ये टू वेरिएबल्स में है, तो ये वन वेरिएबल उसमें पोलिनोमियल क्या ये नहीं है, ये जो है इसमें वेरिएबल टू है, तो ये टू वेरिएबल का पोलिनोमियल है। इसमें क्या है टू वेरिएबल, टू वेरिएबल्स, इसमें क्या है सिंगल वेरिएबल यानी वन वेरिएबल। इसी तरह ये भी क्या है टू वेरिएबल्स में पोलिनोमियल, सारे पोलिनोमियल्स है, लेकिन इसमें टू वेरिएबल्स में, सिंगल वेरिएबल्स में, ये वेरिएबल्स में है, और ये क्या है ये भी वन वेरिएबल्स में है। तो हम लोगों ने समझ लिया कि वन वेरिएबल में कैसे होता है और सिंगल वेरिएबल मतलब वन वेरिएबल में और टू वेरिएबल्स में। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। फाइव x³ प्लस 3x² प्लस 2x इसमें आपको बताना है, क्या बताना है, इस पोलिनोमियल का घात क्या होगा, मतलब पावर क्या होगा। तो सबसे पहले अगर हमसे पावर पूछा जाए तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये क्या है, एक बहुपद है और इसका पावर देखना है। तो देखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या होता है, पावर जो होता है उसमें वेरिएबल का मैक्सिमम जो पावर होता है वही क्या कहलाता है, बहुपद का पावर। यदि घात इसका पूछा जाए पावर तो क्या होगा घात, जिसका क्या होगा घात 3 होगा। इसमें देख रहे हैं कि मैक्सिमम जो पावर है इस बहुपद का क्या है, यानी पोलिनोमियल का पावर कितना है, यानी एक्सपोनेंट भी कहा जा सकता है इसे और डिग्री भी बोला जाता है। इसका भी क्या, इसका 2 है। और इसमें देख रहे हैं कि यहाँ 5x³ प्लस 3x² प्लस 2x, तो इसमें भी घात पूछा जाए यानी पावर, तो इसमें क्या लगाएंगे 3 लगाएंगे, ये 3 है पावर। इसमें देख रहे हैं कि 3x प्लस 2, बेसिकली ये क्या है लीनियर पोलिनोमियल, यानी ये है रैखिक। इसका नाम लिख देते हैं, इसको कहते हैं त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। और यह है द्विघाती, यह द्विघाती बहुपद। ये भी क्या त्रिघाती बहुपद। ये क्या है रैखिक बहुपद। तो देख रहे हैं इसमें रैखिक बहुपद है, इसमें पावर कितना, x की पावर कुछ भी नहीं दिया है तो यहाँ 1 होना चाहिए। अगर पावर वेरिएबल में कुछ भी ना दिया हो तो वहाँ हम लोग 1 मान लेते हैं, तो 1 होगा। और कांस्टेंट में 0 क्यों होता है, क्योंकि कांस्टेंट में तो वेरिएबल, जैसे कांस्टेंट हम एक लिख रहे हैं, इसे 5 है और इसका अगर डिग्री पूछा जाए पावर, तो इसका क्या होगा, इसका पावर क्या होगा 0, क्योंकि यहाँ तो वेरिएबल है नहीं,
यहाँ तो वेरिएबल है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे कि 5 में मल्टीप्लाई 1 से कर सकते हैं। 5 × 1 तो 5 ही होगा, राइट। और 1 के बदले हम लोग लिख सकते हैं x⁴। तो यहाँ वेरिएबल जो है वो x है और पावर 0 है, इसलिए 0। और 0 के केस में क्या होता है, 0 पोलिनोमियल को समझ लेते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और हमारा सपोर्ट करिए। हम आपके लिए जी जान एक करके मेहनत करेंगे और वीडियो जितना बेस्ट हमसे हो सके मैं उतना अच्छा आपके लिए प्रयास करूंगा और उतना अच्छा वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। तो 0 पोलिनोमियल जो है बेसिकली इसमें क्या होता है कि ये तो इसका अगर हम लोग, ये भी कांस्टेंट पोलिनोमियल है, ये भी क्या है, इसको भी हम लोग कांस्टेंट ही मानते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि अगर पावर की बात करें तो इसका पावर डिफाइंड नहीं है, क्योंकि इसमें हम लोग अगर देखें पावर तो 0 को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, 0 × x⁴, राइट। ये भी सही है। अगर कोई स्टूडेंट्स बताए कि इसका पावर जो है 0 होना चाहिए तो बिल्कुल सही है, इसी हिसाब से 0। किसी ने कहा सर 0 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं x⁴, राइट। तो ये भी सही, क्योंकि 0 × x⁴। लेकिन और सारे कॉन्स्टेंट में हम लोग 1 2 करके नहीं लिख सकते, क्योंकि हम लोग 1 के मतलब ये जो संख्या चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे 0 है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यही संख्या आ रहा है। लेकिन इस केस में क्या होगा, कांस्टेंट में अगर 2 3 पावर ले लेंगे तो 5 रहेगा ही नहीं। इसीलिए दूसरे कांस्टेंट के केस में ये मतलब ये पॉसिबल है, सिर्फ 0 में ही पॉसिबल है कि अगर हम ये भी ले लें तो भी सही है, 0 × x⁴ ले लें तो भी सही है, 3 ले लें तो भी सही है, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमारा क्या मिल रहा है, 0। बेसिकली 0 ही मिल रहा है यहाँ।